अगर मैं आपसे कहूं कि 2027 में आपके भी 400 प्लस नंबर आएंगे तो थोड़ा देर के लिए आप सोचिएगा कि भैया आप ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा, तब आप सोचिएगा कि भैया इतना ज्यादा आसानी से हम लोग भी 2027 में 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे प्यारे भाई और आप सही प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं, जो आपको फरवरी तक यानी कि भैया एग्जाम डेट तक आपको जो है इस चैनल द्वारा ऐसे ही सपोर्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे। देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को 400 प्लस नंबर चाहिए तो सबसे पहले आप लोग ये सोचते हो कि भैया 400 प्लस नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी के समय में 400 प्लस नंबर लाना आसान है, रियली में आसान है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा दिए जा चुके हैं। ठीक है, अगर 400 प्लस नंबर लाना है, सब्जेक्ट कितना होगा, 5 होगा, या पर सब्जेक्ट आपको जो है वो 80 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना होगा, तभी आप जो है वो 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। आप सबसे पहले कमेंट मुझे करके बता दीजिए कि जो भी हमारे भाई बहन है, इसमें कुछ बायोलॉजी वाले होंगे और कुछ इसमें मैथमेटिक्स वाले होंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी हम हर एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, हिंदी पे, मैथमेटिक्स पे, इंग्लिश में, ये जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इस हर एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए, सब्जेक्ट तो भैया 6 है, लेकिन आपके जो होंगे वो मेनली सब्जेक्ट जो होंगे 5 होंगे। होते हैं कुछ स्टूडेंट एडिशनल में ले लेते हैं, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट से हम मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से पहले आप जो है चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन है, ठीक, मान लेते हैं कि आपके बायोलॉजी नहीं, फिर भी आप समझिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक, इसका पेपर जो होता है ना, इस पेपर का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सेम होता है। तीनों का जो एग्जाम पैटर्न होता है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो तीनों का एग्जाम पैटर्न का होला भैया, तो सेम होला। ठीक बा, इस सब में का होला, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो थियरी जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का थियरी होता है? 70 मार्क्स का। यानी कि बिहार बोर्ड जो है आपसे कितने मार्क्स के पेपर पूछते हैं? 70 नंबर का पेपर पूछता है। उसमें प्रैक्टिकल कितना नंबर का रहता है? तो भैया जी 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे आप मान के चलिए भैया 60 नंबर आपका या फिर 90 नंबर आपका हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपका 60 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गया। ठीक है, 400 प्लस में 60 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया। और मान लीजिए आपको 50 मिल जाए, 56 मिल जाए, वो अलग बात है। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो भैया 90 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, तब तो आपको मात्र 310 नंबर के बारे में सोचना है। ठीक, आप सोचिए इस चीज को ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक, अब अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मैं बात करूं तो थियरी पेपर जो है वो कितने नंबर के होते हैं? 70 नंबर के होते हैं। ठीक, इस 70 नंबर में क्या होते हैं मेरे भाई, पेपर आपसे बिहार बोर्ड पूछते 140 नंबर के। कैसे मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या को पूछता है? तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 को पूछता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या को पूछता है मेरे भाई? तो 70 को पूछता है। इसमें से बनाना आपको रहता है क्या है? 35 को बनाना रहता है। अब मान लेते हैं कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट, अब वहां पर थ्योरी तो हो गया, 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो गया। तो अब आपको 80 प्लस नंबर लाने के लिए 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो इधर से आपको कितना नंबर उठाना पड़ेगा? 50 नंबर। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि भैया 30 नंबर प्रैक्टिकल में जरूरी नहीं कि 30 में 30 दे देगा। हम मान लेते हैं कि मान ले 26-27 मिल जाता है, फिर भी हम चलते कि नहीं भैया 50 नहीं, कम से कम जो है 53-54 नंबर हमको उठाना पड़ेगा। कितना नंबर भैया? 53 से 54 नंबर उठाना पड़ेगा। अब हम आपको समझाते हैं, सुनिए मेरी बात को। 70 नंबर का पेपर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। इस 70 गो में से अगर आप 25 गो क्वेश्चन सही कर देते हैं मेरे भाई, 25 गो क्वेश्चन सही कर देते हैं, 70 गो में से 25 गो सही करना है। सुनो ना कितना आसान है, 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से काय गो सही करना है? 25 गो सही करना है। फिर भी आपका जो है मेरे भाई 400 प्लस नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा हम बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में होता है भैया दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शॉर्ट टर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शॉर्ट टर्म क्या गो पूछा जाता है? 20 गो पूछा जाता है। क्या गो पूछा जाता है? 20 गो। हम क्या बोले कि 20 गो में से 8 गो का आंसर दे दोगे ना। सुनो मेरी बात को, हम ये बता रहे कि कितना आसान है कि 20 गो में से 8 गो लिख दोगे ना, फिर भी आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। ये वीडियो आपके अंदर एक अलग जोश जुनून पैदा कर देगा कि भैया इतना ज्यादा आसान है कि 20 गो 2 नंबरी क्वेश्चन में से हम 8 गो लिख देंगे तो ये 400 प्लस नंबर आ जाएगा। हाँ आएगा, सुनो कैसे आएगा हम बता रहे। उसके बाद 5 नंबरी क्वेश्चन क्या को पूछा जाता है? 6 गो। हम क्या बोल रहे हैं कि भैया 6 गो में से 2 गो लिख दोगे ना, फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। अब कैसे आएगा हम बता रहे हैं, सुन मेरा बात ध्यान से सुना मेरे भाई।
26 नंबर आप कहां से उठा लिए, तो 26 नंबर आप सब्जेक्टिव से उठा लिए। 25 से 26 नंबर आप जो है आराम से ऑब्जेक्टिव से उठा सकते हैं। फिर भी आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 52 मार्क्स हो रहे हैं। हमको ज्यादा नहीं 50 नंबर चाहिए था, फिर भी 52 नंबर हो रहा है। सुनो मेरी बात को ध्यान से समझो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का पेपर का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से तू 2526 को ऑब्जेक्टिव सही कर देगा तो ये 400 प्लस नंबर तू नहीं आ जाएगा। अगर 2 नंबरी क्वेश्चन का बात किया जाए, 20 गो में से तू 8 को बना देगा, 8 को बना देगा तो यूं तो 400 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर 6 गो में से 4 गो क्वेश्चन छोड़ दिया, 2 बना देगा तो ये तो उन्हीं के 400 प्लस नंबर आ जाएगा। लेकिन ये चीज मन में बैठाना पड़ेगा ना जी, ऐसे नहीं ना होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास ऑप्शन है, हम इतना इतना क्वेश्चन छोड़ेंगे फिर भी हमारा आ जाएगा। तो पहले मन में आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसी चैनल पर अभी जो है हम लोगों ने इंग्लिश का नोट्स लॉन्च किया है। धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हम लोग लॉन्च करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो नोट्स लॉन्च होता है उसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन हर साल इसी चैनल का, कैटी भैया के चैनल का, पिछला 4 साल से क्या गो टकराता है पता है, 20 गो में से 12 गो टकराता है। लिखना आपको 10 गो रहता है, 12 गो क्वेश्चन टकराता है। 2 नंबरी क्वेश्चन, 5 नंबरी क्वेश्चन 5 गो टकराता है, लिखना मात्र 3 गो रहता है। तो इसी चैनल का जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर को आप ले लीजिए। अभी आप इंग्लिश का नोट्स ले सकते हैं, बाकी और सब्जेक्ट का नोट्स आएगा तो आप ले लीजिएगा। आपको डाउट हो रहा है तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पर जाके, है ना, कि कैटी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है कि ना, कौन है कैटी भैया, आपको खुद पता चल जाएगा। अब हिंदी और इंग्लिश का बात करते हैं, कितना हमारे भाई बहन हिंदी इंग्लिश को हटा के चलता है, हटाइए। जो होता है ना कि कहीं पे कोई नाव डूबने वाला रहता है तो उस नाव का बागडोर कोई आदमी संभाल लेता है, वैसे ही आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो मार्क्स होगा ना, उसका बागडोर संभालता है हिंदी इंग्लिश। लेकिन आपने कभी इसको उतना अहमियत नहीं दिया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, इसमें आप आसानी से 90 प्लस मार्क्स तक उठा सकते हैं, आसानी से। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको बहुत हमारे भाई बहन इग्नोर करके चलते हैं। हिंदी इंग्लिश के ए भाई, फिजिक्स भी 100 नंबर का, हिंदी भी 100 नंबर का, इंग्लिश भी 100 नंबर का। तो आप सोचिए ना, इसको वैल्यू नहीं आप लोग देते हैं, आपको इसको वैल्यू देना है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आप इसमें ज्यादा नंबर, मान लेते हैं कि इसमें आप 90 नंबर उठा लिए, मान लेते हैं केमिस्ट्री का पेपर आपका खराब हो जाएगा तो हैंडल कर लेगा ना जी, है ना, मैनेज कर लेगा ना। अब इसमें क्या होता है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाएगा, इसमें से आराम से 50 में 50 न बनाने का संभावना ही नहीं। आप हमारे कैटी भैया का जो योद्धा नोट्स है ना, उसको पढ़ लीजिए ना, हिंदी इंग्लिश का योद्धा नोट्स। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव न बनने का संभावना ही नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखल गया, देख पहले नोट्स देख लो क्या अच्छा से बनाया गया। जैसे यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए कि हमने सबसे पहले गांधी जी के बारे में जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लिख दिया। उसके बाद उस चैप्टर से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा वो हमने लिख दिया, ठीक है। आपको हर एक चीज मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ग्रामर के टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको कहा जाए तो इस नोट्स के अंदर, ठीक है, इस नोट्स के अंदर इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपीज में आपको जो है इस नोट्स के अंदर कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस मिल रहा है। पूरा का पूरा किताब, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव गेसिंग क्वेश्चन, समरी, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और क्या बोलते हैं ग्रामर का इंपोर्टेंट टॉपिक्स, पैसेज, प्रीसियस, यानी कि कहा जाए ना मेरे भाई तो पूरा इंग्लिश आपको हम दे रहे हैं मात्र 99 रुपीज में। आपको यही कहेंगे कि अभी इस नोट्स को आप ले लीजिए और धीरे धीरे इसमें एक को चैप्टर, दो को चैप्टर करते करते आप धीरे धीरे आराम से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश अभी से पढ़ते चलिएगा ना, तो एग्जाम तक आप जो है उसको अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको एवरीथिंग, हर एक चीज मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए और सब्जेक्ट का जब नोट्स आएगा ना तो वो भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आराम से आप 50 में 50 ला सकते हैं। और मैंने बता ही दिया कि सब्जेक्टिव का पूरा आपको इसी नोट्स के अंदर में मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। जितना कुछ सब्जेक्टिव का होता है वो आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया इंग्लिश में आप टारगेट बना के चलिएगा कि भैया 90 प्लस मार्क्स हम लाएंगे, है इतना का टारगेट बना के चलिए, क्योंकि वाकई में इजी है, ठीक है। इजी है इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, आप नोट्स ले ही लेना, ठीक, अभी मैसेज करके ले लो, ठीक। उसके बाद अब जो भी हमारे भाई बहन मैथमेटिक्स वाले, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो और चीज आसान है। कैसे आसान है मैं बता रहा हूँ। आप मैथमेटिक्स में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से अभी आपको मात्र 50 बनाने होते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि मेरे भाई 100 जो क्वेश्चन है उसमें से अगर आप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सही कर देते हो, फिर भी आप आसानी से जो है 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। अब इसके लिए ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होगा। मैथ जिन जिन भाई बहन का, उनको हम बता देते हैं कि मैथ का जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, मैथ का जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है कम से कम 2020 से लेके, ठीक है, 2026 तक का
जितना भी PYQ क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाला हो, 5 नंबर वाला हो, उस सब को आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपका मैथ में आराम से 80+ नंबर आ जाएगा। हमारे बहुत भाई बहन क्या करते हैं कि मैथ में दिक्कत उन्हीं के साथ यही होता है कि वो PYQ क्वेश्चन नहीं बनाते। आप PYQ क्वेश्चन बनाना, हर साल बिहार बोर्ड सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बस डाटा चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, कॉन्सेप्ट उनका सेम रहता है। तो आपको PYQ क्वेश्चन बनाने चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो आप उतना कर लीजिएगा। ठीक, सब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा ढंग से आप आराम से 40 नंबर ला सकते हैं अगर आप PYQ पे पकड़ बना के रखते हैं, तो आप अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो ठीक है। तो मैथ में भी आप ला सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आप 2027 में आने वाले एग्जाम में बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वाला परफॉर्म करिएगा। ठीक, लेकिन आप पहले ही सोच लीजिए कि हाँ, कि हम वो चीज ला सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ बिलीव होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अन्यथा कितना भी कोई मोटिवेट कर दे, कितना भी कैटेगरी आपको समझा दे, कुछ भी कर दे, जब तक आप इसमें नहीं बैठाइएगा तब तक बाकी कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे भाई बहन वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास भरपूर समय बचा हुआ है। तो पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर मैसेज करके जो इंग्लिश का नोट्स लॉन्च हो चुका है उसको ले लीजिएगा। बाकी जो और सब्जेक्ट्स हैं वो लॉन्च होते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में एक बार जय बिहार कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।